नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप बिचारी। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। देश भर में आज राम जन्मोत्सव की धूम रही। अयोध्या का कण कण से भगवान राम की गूंज सुनाई देती रही। देश विदेश से भक्त राम नगरी में पहुंच रहे हैं। राम मंदिर को दुल्हन की तरह बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सूर्यवंशी श्री राम का अभिषेक खुद सूर्य भगवान ने किया है। राम मंदिर में दोपहर 12 बजते ही सूर्य की किरणों ने रामलला का अभिषेक किया है। 4 मिनट के इस भव्य आयोजन का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। देश विदेश के करोड़ों लोग इस अद्भुत नजारे के साक्षी बने हैं। शहर के 5000 मंदिरों में प्राकट्य आरती की गई है। सूर्य की किरणों ने रामलला का अभिषेक कर करोड़ों भक्तों को निहाल कर दिया। अपने आराध्य की अलौकिक छटा देखकर श्रद्धालु खुशी से उछल पड़े और कई के आंखों में तो आंसू भर आए। वहीं रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं पर ड्रोन के जरिए सरयू के जल का छिड़काव किया गया। नगर निगम के कर्मी लाइन में लगे भक्तों को पानी भी पिलाते दिखे। दिन में सूर्यवंशी का सूर्य तिलक और दिन ढलते ही दीपकों से भगवान के आने की खुशी। सरयू के किनारे चौधरी चरण सिंह घाट पर दीपोत्सव का ये आयोजन किया गया, जिसमें 1.5 लाख दीपक जलाए गए। अयोध्या में दीपोत्सव का उजाला था, त्रेता कह पाना मुश्किल था। इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में आज बात होगी भगवान राम की। रामनवमी पर हमारे साथ मेहमानों का भी एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है और उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से आज के इस अद्भुत और अलौकिक इस दृश्य को वो देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रभु श्री राम के प्राकट्य का महापर्व मनाया जा रहा है। परमपिता के अवतरण के साक्षी बनने और उनकी झलक पाने को आतुर श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। उधर राम मंदिर से लेकर वैष्णव परंपरा के सभी मंदिरों में प्राकट्योत्सव का उल्लास है। इस अलौकिक क्षण में भगवान के प्राकट्य की आरती हुई। राम मंदिर में महाआरती के साथ साथ सूर्य की किरणों से भगवान का अभिषेक किया गया है। राम मंदिर में सूर्य तिलक की तैयारियों के लिए इस बार वहां पर लाखों की संख्या में भक्त मौजूद थे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब कुल 4 मिनट तक सूर्य ने भगवान राम का ये तिलक किया है। तो सूर्य तिलक भी आज प्रभु श्री राम का हुआ है। तो रामनवमी के मौके पर आज इस तरह से ये दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं अयोध्या और ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर रामनवमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। दीपोत्सव धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आज राम नगरी फूलों से महकती हुई नजर आई है। सुबह से ही भगवान राम का अभिषेक, आरती और विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आज अयोध्या एक अलग ही रंग में नजर आ रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना, रामनवमी का त्योहार भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, यानी आज रामलला का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो चलिए, हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ गया है। सीधे उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। महंत शुभम गिरी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित उपाध्याय, भजन गायक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुजा आरव, भजन गायिका, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और अनुपमा यादव, भजन गायिका, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुपमा यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले शुभम गिरी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये जो विहंगम दृश्य आज हमने देखा, जब सूर्य तिलक हुआ है भगवान श्री राम का और आज जन्मोत्सव पर किस तरह से अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है, तो कैसा मन में महसूस कर पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी दर्शक आपके न्यूज चैनल को देख रहे हैं देश विदेश में जी। और जो मेरे साथ
मीडिया में पैनलिस्ट बैठे हैं, आपको, आपके सारे टीम को, आपके चैनल में जितने भी कार्यकर्ता कार्य करते हैं, सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि अवधपुरी तो अब सज रही है, क्योंकि पिछले वर्ष भी जब भगवान श्री राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी सूर्य तिलक की प्रक्रिया की गई थी, और ये तमाम मंदिरों में की गई है। इसका प्रयोग किया गया है जो लेंस के माध्यम से, और सीधे भगवान जी का जो मस्तक होता है वहां पर सूर्य तिलक को किया जाता है। जो मूर्ति के अंदर तेज होता है, जो मूर्ति के अंदर जो मनोकामना हम मांगते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो मनोकामना हम मांगते हैं, वो मनोकामना पूर्ण होती है। जी आपको ये अब अवगत करवाता हूं कि सिद्धार्थी नाम संवत्सर है, और चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है। आज अंतिम नवरात्रा भी है, बसंतीय जो नवरात्रा है उसका अंतिम क्षण है, जी लेकिन ये चंडी चतुर्दशी तक माना जाता है। लेकिन आज भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव भी है, प्राकट्य उत्सव भी है, और रामनवमी का पावन पर्व भी है। तो जिस तरह से अयोध्या की जो दृष्टिया है, अयोध्या में तो इस वर्ष 2025 में, अब तो संवत्सर 2082 चला है, लेकिन वर्ष 2025 में जिस तरह से अयोध्या में, जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, तो अधिक लोग वहां पर, लोगों की आवागमन अधिक हुआ, दर्शनार्थियों को अधिक यात्री किया है, क्योंकि भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान श्री राम लला जी का मंदिर, लेकिन ये रामलला जी का जो मंदिर है, रामलला जी के जो सूर्य तिलक किया जाता है, एक वैज्ञानिक रहस्य भी, एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बहुत बड़ा रहस्य है। जी इस रहस्य को अगर हम गहराई से समझने लग जाए तो हर प्रकार की वो हो जाती है, हर प्रकार का इसमें शोध करना पड़ता है। तो प्रत्येक वर्ष में भगवान श्री राम जी का, सूर्यवंशी श्री राम जी का तिलक करवाकर मूर्ति में एक तेज, एक विग्रह है, जो हम दर्शन करने लग जाए तो साक्षात भगवान श्री राम लला जी का दर्शन हो, साक्षात उनकी प्रतिमा के सामने वो खड़े हो। तो उस प्रकार से हमारा मन तो प्रफुल्लित है, लेकिन हर किसी का मन प्रफुल्लित है। बिल्कुल 500 बिल्कुल। साल का संघर्ष हमने सनातनियों ने किया है, तो भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन आपको एक अवगत करवाता हूं, देखिए रामचरित्र मानस मेरे पास गुटका एक पुस्तक रखी हुई है। इस पुस्तक का हम पाठ करते हैं। इस पुस्तक में 7 कांड है। 7 कांड का जब हम पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, तो भगवान श्री राम तो स्वयं प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम राम का जब जप करने शुरू किया, तो जप करने से वो जगत विश्व प्रसिद्ध कवि हो गए। यहाँ तक कि जी मुगल दौर में भी जब उनको कैद कर लिया था, तब मुगल दौर में उन्होंने जब हनुमान चालीसा का जब सबसे छोटा ग्रंथ लिखा, तो हनुमान जी का ग्रंथ, जब हम्म हनुमान चालीसा जो उन्होंने लिखी, तब उन्होंने राम शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जब उन्होंने राम शब्द का बिल्कुल प्रयोग किया, बिल्कुल तो उसी शुभम समय जी, क्योंकि बंदरों हमने का भी अटैक तस्वीरें हो भी गया। देखी, हमने तस्वीरें भी देखी, हमने उन भक्तों को भी देखा जब प्रभु श्री राम का जब ये तिलकोत्सव हो रहा था, जब उनके माथे पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, तब किस तरह से जो भक्त थे वो किस तरह से उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अनुपमा यादव जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अनुपमा जी, पहले तो शब्दों के जरिए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस दृश्य को आप किस तरह से अपने शब्दों के साथ आप बताती हैं, उसके बाद फिर गीत के माध्यम से भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वो पल, वो क्षण, और आज अयोध्या में जिस तरह से दीपोत्सव हो रहा है, इतने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मन में क्या क्या भाव आ रहे हैं? सबसे पहले तो जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं इंडिया न्यूज की तरफ से, सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी। और मैं खुद गोरखपुर की रहने वाली हूँ, और अयोध्या से जो मेरा दिल का रिश्ता है, ये आज से नहीं, जन्म जन्म से है। और कहीं ना कहीं राम जी के प्रति जो हमारी आस्था है, वो जन्म से ही है। तो आज का ये जो हमने दृश्य देखा है, कहीं ना कहीं आपने जैसे बोला कि लोगों के आंखों में आंसू है, नजरों में आस्था है, तो कहीं ना कहीं ये राम जी के प्रति हमारा प्रेम है कि आज दर्शक इतने मतलब श्रद्धालु उन्हें इतना प्रेम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज राम मंदिर में सूर्य का जो ये तिलक उनके माथे पर लगाया आज लगा है। और मैं इसके बारे में ज्यादा विशेष क्या बोलूं, राम जी से मैं बस एक भजन गा करके मैं एक बात जी कहना बिल्कुल। चाहूंगी। हम्म कि जितने भी लोग हैं, एक जो कि मेरा सबसे पसंदीदा भजन में से एक है कि राम राम रट भैया तोरा, मनवा जब घबराए रे। राम राम रट भैया तोरा,
मनवा जब घबराए रे, दुखों के सागर से वही नैया पार लगाए रे, दुखों के सागर से वही नैया पार लगाए रे। उलझा रहेगा बंदे माया के जाल में, राम को बसा ले मूरख अपने ख्याल में, बिना राम सुमिरन के क्यों अपना जन्म गवाए रे, बिना राम सुमिरन के क्यों अपना जन्म गवाए रे, दुखों के सागर से वही नैया पार लगाए रे। और खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, राम में रमेगा तो ही राम धन पाएगा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, राम में रमेगा तो ही राम धन पाएगा। कि बिना राम सुमिरन के क्यों अपना जन्म गवाए रे, बिना राम सुमिरन के क्यों अपना जन्म गवाए रे, दुखों के सागर से वही नैया पार लगाए रे, दुखों के सागर से वही नैया पार लगाए रे। जय श्री राम। बहुत बहुत खूबसूरत अनुपमा जी, क्योंकि देखिए जब गीतों के माध्यम से हम कुछ कहना चाहते हैं ना, तो फिर वो भाव ही अलग हो जाता है। और जब आप गा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बस आप गाते ही रहें, और हम यहाँ से स्टूडियो से बैठे बैठे हम अयोध्या पहुंच गए थे, और वो चीजें, वो दृश्य हम हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में घूम रहा था। चलिए अनुजा आरव जी, आपका रुख करती हूँ। आज जिस तरह से रामनवमी का ये पर्व देश विदेश में देखिए हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए। और सूर्य तिलक एक बहुत अद्भुत, बहुत विहंगम वो क्षण था जिसे हम सबने देखा, हम सब उसके साक्षी बने। 500 वर्षों का एक जो लंबा कहा जाए कि एक जो परिक्रमा रही 500 सालों की, वो पूरी हो गई है। तो कैसे आप इन चीजों को शब्दों में बयां करेंगे, गीत के माध्यम से कैसे आप इन चीजों को कहेंगे? नमस्कार, मैं अनुजा और आरव रामनवमी के उपलक्ष्य में आप सभी को राम भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे जी। नहीं चलाओ बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले, ले देख, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। बहुत खूबसूरत अनुजा और आरव, बहुत खूबसूरत ये जुगलबंदी आपकी। अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे भी मैं कुछ ऐसा ही सुनना चाहूंगी जो आज बिल्कुल जैसे जो ये भजन गायक का जो ये क्रम चल पड़ा है, अनुपमा ने शुरू किया, अनुजा आरव ने भी हमें सुनाया। अमित, आज उस खास मौके पर आप क्या खास हमें सुनाने वाले हैं? आप सभी को नमस्ते और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आवाज आ रही है मेरी? एक जी, बार जी। कंफर्म कर दीजिए। जी बिल्कुल आ रही है अमित। तो जितने लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते। और ये चैत का महीना है, तो हम आज मैं आपको एक सोहर सुनाऊंगा। बिल्कुल। चैत में जो हम लोग गाते हैं, चैती
भाव है। जी तो आपको जी, आपको सुनाना चाहेंगे। सोहर से ही देखा जाए तो जो पश्चिमी यूपी है, चाहे पूर्वी यूपी की अगर बात करें, तो सोहर के बिना तो कोई कार्यक्रम पूरा होता ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी। चैत महीनवा हो रामा, कि चैत महीनवा हो, कि चैत महीनवा हो रामा, कि चैत महीनवा हो, राम जी के भइले जनमवा हो रामा, चैत शुभ दिनवा, राम जी के भइले जनमवा हो रामा, चैत शुभ दिनवा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे कि जो ये चैता महीना जो चलता है, तो एक मेन चैता गाया जाता है और एक चैती गाया जाता है, जी। जिसमें हर गाने में लास्ट में रामा आएगा ही आएगा, हम्म। क्योंकि ये राम जी का ये पूरा ये महीना है। तो इस वजह से हमारे जितने भी हमारे पारंपरिक चैता चैती है, सब में अंत में राम जी का नाम आता है। तो इसलिए ये पूरा महीना बहुत खास है हम लोग के लिए। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए महीना भी खास है, दिन भी बेहद खास है, रामनवमी का ये पर्व है। शुभम गिरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आज जिस तरह से रामलला के माथे पर जो सूर्य तिलक हुआ है वो बहुत अद्भुत था अपने आप में, रामनवमी के इस पर्व को लेकर, और इस तरह से इस भव्यता के साथ इस पर्व को मनाने का एक बहुत लंबा इंतजार पूरा हो रहा है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राम परम ब्रह्म है और राम सूर्यवंशी है, और ये पर्व हर वर्ष होगा। अब सूर्य तिलक प्रत्येक वर्ष होगा। अब नव संवत्सर में हर वर्ष निकलेगा। दाता इकराम भिखारी सारी दुनिया। जी। तो पहले भी इस चीज का प्रयोग किया गया है, चाहे वो जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, चाहे वो द्वारकाधीश का मंदिर हो, चाहे वो आपके अनेक मंदिर हो, वहां पर इस तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, तो ये प्रयोग किया गया है। क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी है और सूर्यवंशी भी है। यहाँ तक कि देश विदेश में, चाहे वो अमेरिका ले लीजिए आप, चाहे वो आप कहीं भी ले लीजिए, चाहे यूनेस्को ले लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी प्रांत हैं, जो भी अपने सनातनियां पूरे देश में रहते हैं, तो इस उत्सव से बहुत प्रसन्नित है, बहुत प्रफुल्लित है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि राम ब्रह्म के समान है, और राम जो है और ब्रह्म के समान है, तो सूर्य तिलक जब होता है, जिस तरह से चैत्र मास में, जिस तरह से यहाँ भजन गायक ने आपको बड़े अच्छे ढंग से सुनाया, चाहे तीनों भजन गायक बैठे, मैं तो आपके सामने कुछ हूं, ना मेरा स्वर है ना ताल है। बिना भजन से, तो राम के बिना भजन से तो कुछ नहीं होता। तो सिद्धार्थी नामक संवत्सर है, इसमें राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। लेकिन अगर भगवान श्री राम का जब तिलक, सूर्य तिलक होगा, तो वो जो तिलक जिसने देखा होगा, जिसके आंखों से आंसू आए होंगे, तो उनकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। ये मैं आपको जी, अवगत करवाना चाहता हूं, वो क्योंकि भाव आप निकल चैनल के जाते हैं। माध्यम से हम्म। भाव तो बिल्कुल ही निकलते हैं। चाहे वो रामचरित्र मानस की अयोध्या कांड की प्रथम चौपाई का भी प्रत्येक दिन या उसी दिन पाठ करेगा, तो उसके घर में वैभव और धन की कमी नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार से कि राम जी का अलग अलग शब्द है। देखिए, डोंगरे जी महाराज जी ने राम जी के बारे में अलग कहा, आनंद रामायण में राम जी की अलग वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में अलग वर्णन है, रामचरित्र मानस में जी। अलग वर्णन है। तो भगवान श्री राम के लिए तो गुरु नानक देव जी ने 3,000 बार राम का प्रयोग किया। गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के अनुयायी हुए, जो सिख धर्म के वो हुए, तो उन्होंने भी राम शब्द का कहा कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, कि कस्तूरी कंदल बसे ढूंढे मृग मन माई, ऐसे घट घट राम है खोजे फिरे काई। तो उन्होंने भी राम के बारे में कहा। तो हर प्रकार से राम एक ब्रह्म है, राम की तो अलग ही महिमा है। शिव भी राम के बिना नहीं चलते और राम भी किसी के बिना नहीं चलते। मैं तो एक भजन के माध्यम से कहता हूं कि तू अंतर्यामी सबका स्वामी, जी बिल्कुल। तेरे चरणों में है चारों हम्म। धाम, हे राम हे राम। तो हरे रामा हरे कृष्णा तो कलयुग का मुख्य मंत्र है। हम्म। हरे हरे राम हरे कृष्णा का अगर हम जप करते हैं, तो कलयुग हमें आसपास भी नहीं भटकता। इस कलयुग में सबसे बड़ा राम का ही भजन जी है। बिल्कुल बिल्कुल, शुभम गिरी जी मैं लौटूंगी आपके पास। भजन का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। अनुपमा, आपसे शुरुआत करूंगी मैं, क्या खास आज आप और हमारे दर्शकों को और हमें सुनाना चाहेंगे?
मैं तो राम जी के भजन हमेशा गाती हूँ। जी। और उस भजन में मेरा एक और भी बहुत ही पसंदीदा भजन है कि मेरे मन में बसे हैं राम, ओ मेरे तन में बसे हैं राम। ये भजन का तात्पर्य मैं कभी-कभी सुनती हूँ तो भावुक भी हो जाती हूँ। इस भजन के अर्थ में कि हम राम जी के भजन के बिना हमारे जीवन का कोई बेड़ा पार नहीं लग सकता कभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तेरा नाम ही करेंगे बेड़ा पार, उदास से मन काहे को डरे। तो राम जी के बिना सब अधूरा है। और अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित बहुत अच्छा भजन गाते हैं। और वो भी आज उन्होंने भी बड़ा सुंदर गाया। और शुभम गिरी जी ने भी बहुत अच्छा हमें समझाया सारी चीजों को। और ये दो भाई बहन भी बैठे हैं, बड़े अच्छा ये लोग भजन गा रहे थे। तो सभी का भजन सुना मैंने। तो मैं भी एक और लास्ट भजन रखूंगी आप सभी के सामने जी, बिल्कुल। कि छाती चीर के हनुमान ने, छाती चीर के हनुमान ने दिखा दियो श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। जिस वस्तु में राम न हो वह वस्तु न आए काम। जिस वस्तु में राम न हो वह वस्तु न आए काम। जिस वस्तु में राम न हो, जिस वस्तु में राम न हो वस्तु न आए काम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। इसी गाने को गाते हुए, इस भजन को गाते हुए मैं बीच में एक लाइन जोड़ती हूँ जी। कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। वो चाहे बीवी कितनी सुंदर हो उसे राज बताना ना चाहिए। वो मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। राम नाम ले करके समुंदर पार गए हनुमान। राम नाम ले करके समुंदर पार गए हनुमान। ओ राम नाम ले करके समुंदर, राम नाम ले करके समुंदर पार गए हनुमान। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। ओ मेरे मन में बसे हैं राम, ओ मेरे तन में बसे हैं राम। जय श्री बहुत राम। बहुत खूबसूरत गीत अनुपमा आपने हमें सुनाया। और गीत के बीच में जो आपने लाइन जोड़ी ना, वो आपने आज के मुद्दों को भी आपने उठा दिया कि जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं हमारे आज के समाज में, आपने अपने गीत के जरिए उन मुद्दों को भी छू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने खूबसूरत भजन हमें सुनाने के लिए। मन नहीं कर रहा कि हम आपको जाने दें, लेकिन ठीक है, आपकी भी समय की ये सीमा है। लेकिन बहुत खूबसूरत गीत आपने हमें सुनाया और हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपमा आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। अब सीधे मैं रुक करूंगी अनुजा और आरव भाई बहन हमारे साथ हैं, जो एक दूसरे के साथ ये जुगलबंदी कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं गीत पे और वाद्य यंत्र पे भी। अनुजा और आरव, और क्या सुनाना चाहेंगे आप आज हमें इस खास पर्व पे, इस खास मौके पर? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ
प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत अनुजा और आरव, ये भजन आपने हमें सुनाया। अमित, आपने सोहर से शुरुआत की थी और जी सोहर जी। के बाद अब क्या खास आप हमें सुनाने वाले हैं? अब मैं एक राम भजन, एक भोजपुरी में जी। मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ऐसे तो चेतावनी भजन है जैसे, जी। लेकिन बात यह है कि राम का नाम जो है कोई विटामिन से कम नहीं होता है। एक बार कोई राम का नाम लेगा तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जो नाम है, जो नारा है, हम लोग कहीं सुनते हैं कि जय श्री राम, तो एक अंदर से एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो एक गाना है भोजपुरी में, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि राम हम डॉक्टर, राम हम डॉक्टर, और उनकर नाम है दवाई। कि पीला पीला ए भैया रोग ना सताई। पीला पीला ए भैया रोग ना सताई। कि ब्रह्मा जी पियले, विष्णु जी पियले, ब्रह्मा जी पियले, विष्णु जी पियले, शंकर बाबा पियले हाँ, शंकर बाबा पियले हाँ, और डमरू बजाई। कि पीला पीला ए भैया रोग ना सताई। पीला पीला ए भैया रोग ना सताई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत ये गीत आपने अमित, लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि चेतावनी गीत है, वो मैं समझना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए भी कि इसे चेतावनी गीत क्यों कहा जाता है? जैसे कि हम लोग की तरफ ये है कि देखिए, आज कलयुग चल रहा है, जी। आ रहा है, तो उसी में से कुछ समय ऐसे निकालकर भगवान प्रभु श्री राम जी का ध्यान करिए, सुमिरन करिए, क्योंकि पता नहीं कब ये जीवन चला जाए यहाँ से, कोई कोई जानता नहीं है। इस वजह से आप हमेशा सुबह में उठ के, चाहे जब आपको टाइम मिले, भगवान प्रभु श्री राम जी, भोलेनाथ, सबका सुमिरन करते रहिए। तो ये बस यही बताना चाहते हैं अपने दर्शकों से। बिल्कुल बिल्कुल अमित। शुभम गिरी जी, अभी हमने महाकुंभ का भव्य आयोजन देखा और अब अयोध्या में रामनवमी का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जब आप इस तरह से देखते हैं कि भारत में और विदेशों में भी जब सनातन का जो परचम इस तरह से लहराता है, तो किस तरह के भाव मन में आते हैं? देखिए, सनातन तो शाश्वतम है और पूरा विश्व सनातन को अद्भुत ढंग से मनाता है। यही हमारे देश की विविधता है, यही हमारे देश की एक सुंदरता है। आप देखिए, यहाँ तक कि एक कवि ने कहा था कि है राम के नाम पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमामे हिंद। तो उस प्रकार से भी उर्दू में भी राम का वर्णन किया गया। और आपको ये बता दूं कि उर्दू में भी एक दिल की गीता लिखी गई है किताब, जब खाला मोहम्मद ने वो किताब लिखी थी, उसमें भी राम का वर्णन है। तो उस प्रकार से हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सभी भाषाओं में रामायण को लिखा गया। और पूरे विश्व में जब तरह से मन प्रफुल्लित होता है, चाहे अरबी में ले लीजिए रामचरित्र मानस को लिखा गया, चाहे आप उर्दू में ले लीजिए तो रामचरित्र मानस का उर्दू अनुवाद भी किया गया। तो भगवान श्री राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जब रामचरित्र मानस को जब लिखा गया तो काशी के विद्वानों ने इसका विरोध कर दिया। तो आपको बता दूं उनकी महिमा क्या हुई कि रात के समय काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी ग्रंथों के नीचे रामायण को रखा गया। तो सुबह जब ही मंदिर के कपाट खुले तो रामचरित्र मानस ऊपर थी। तो इसी तरह से सनातन में पूरे विश्व में भरा है और पूरे विश्व में प्रफुल्लित हो रहा है सनातनिया। जिस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर बना है, राम कथा कलि विकट कुठारी, सादर सुने गिरिराज कुमारी। तो राम कथा तो अनंत है और राम कथा में एक ही भाव है कि राम ब्रह्म व्यापत जग जाना, परमानंद परस पुराना, राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह निवास लबेसा। तो भगवान श्री राम की एक अलग ही
अद्भुत एक अलग छटा है। भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आपको ये बता दूं, देखिए सुबह हम उठते हैं तो कराग्रे बसते लक्ष्मी करते हैं, तो हम हरे रामा हरे कृष्ण का भी भजन कर सकते हैं। तो हर प्रकार की अलग अलग महत्वता होती है। जिस तरह से जिस भगवान श्री राम का मंदिर को खंड बंड जिन्होंने किया, यहां तक भी सुनने में आया कि सूरत के एक व्यापारी ने भगवान श्री राम का जो तिलक लगा है वो तिलक हीरे का लगा है, तो 5 करोड़ का तिलक दान कर दिया। यहां तक कि जो भगवान को लूट के ले गए वही भगवान को अब दान दे रहे हैं। तो इससे बड़ी महत्वता क्या है? एक गर्व है सनातनियों के लिए, सभी के लिए गर्व है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जी। इसमें कोई तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम सबके हैं और सभी धर्म भगवान श्री राम को मानते हैं। और भगवान श्री राम के बारे में तो क्या कहना, उनकी महिमा ही अपरंपार है। बिल्कुल बिल्कुल शुभम गिरी जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक 500 वर्षों का एक लंबा जो इंतजार था, उसके बाद अब जब हम इस तरह से अयोध्या में रामनवमी का पर्व मनाते हैं, रामलला को जब उनके महल में इस तरह से विराजमान देखते हैं, तो मन को अलग ही शांति और सुख मिलता है। अनुजा और आरव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रामलला को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर जो आपका सबसे पसंदीदा गीत हो, जो आज आप हमें सुनाना चाहते हो, जो आपका सबसे पसंदीदा और आपको लगता हो कि ये इस गीत के माध्यम से हमारी जो मनोकामना है वो सीधे प्रभु श्री राम तक पहुंच रही है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जोड़ा है भाई जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। जोड़ा है भाई जोड़ा है, से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बहुत खूबसूरत अनुजा और आरव। अभी देखिए, एक तरफ तो अभी अनुजा और आरव ने राम सिया विवाह गीत हमें सुना दिया। अमित, आप क्या आप सुनाना चाहेंगे? क्या आपका वो पसंदीदा गीत भगवान राम को समर्पित? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुंभ जब लगा था, मैं अयोध्या गया था जी। उसके पहले मैं जब गया था तो मंदिर पूरी तरह से बना नहीं था, मतलब थोड़ा सा भी नहीं बना था, काम लगा था। लेकिन इस बार जब मैं गया और जब रामलला का दर्शन जब हुआ तो एक अलग ही मन में, मतलब अब बता नहीं सकते, उस चीज को हम बयान नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो वहां बैठ गया और वहां पे लोग बोले कि यहाँ पे ज्यादा देर बैठना नहीं है, लेकिन मुझे मन किया कि मैं वहां बैठ के कुछ भजन गाऊं। बहुत देर तक मैं गाऊं, 1 से 2 घंटे, लेकिन वहां पे जो गार्ड लगे थे वो नहीं बैठने दिए। तो मैं एक भजन आप सबके बीच में, मैं मेरा ये लास्ट जो भजन आप है। उस वक्त तो नहीं गा पाए वो भजन आप हमें सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों की तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। माता कौशल्या की आंखों की तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी अयोध्या को, कभी अयोध्या को भुलाना नहीं है।
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत नमस्ते। बहुत बहुत खूबसूरत गीत अमित, आपने जो ये हमें सुनाया प्रभु श्री राम को समर्पित, ये कि अभी तक जी भरा नहीं है उन्हें देख देख के, और वाकई जब हम उन्हें देखते हैं, उनके इस बाल स्वरूप को जब हम देखते हैं, वाकई जी नहीं भरता है। शुभम गिरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब राम नवमी के मौके पर हम जब दीपोत्सव हम करते हैं, जो एक अलग अनुभव वहां पर हमें नजर आ रहा है, करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। हमने महाकुंभ में भी देखा कि बड़ी संख्या में भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं, प्रयागराज के बाद सीधे उनका जो गंतव्य होता है वो सीधे अयोध्या जाते हैं, रामलला के वो दर्शन करते हैं, और फिर वहां जो भाव निकल के सामने आते हैं, जैसा कि अभी अमित भी कह रहे थे कि बस उन्हें देख रहे थे रामलला को, तो ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही रहे। अपने गीतों के माध्यम से भी अभी अमित ने ये चीज बताई। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, तीर्थराज प्रयाग से जब महाकुंभ या माघ मेला होता है या अर्धकुंभ होता है, तो महाकुंभ के उपरांत अयोध्या 253 किलोमीटर है, वहां से काशी विश्वनाथ 120 किलोमीटर है, जी वहीं में बगल में चित्रकूट धाम है। तो साथ में भगत राम के दोनों ही धाम जाते हैं, चित्रकूट धाम भी जाते हैं और अयोध्या में भी जाते हैं और बनारस में भी जाते हैं। बनारस के साथ साथ तीर्थराज प्रयाग से विंध्याचल भी जाते हैं। राम जन्म हेतु अनेका, परम विचित्र एका से एका। तो राम का जो जन्म है वो अनेक है, राम एक अनेक का जन्म है। उसी प्रकार से जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ के आयोजन में इतनी भीड़ तो हमने देखी, 2013 का भी कुंभ हुआ था, उसमें भी उतनी ही भीड़ थी। लेकिन इस बार जब जो कुंभ था, तो भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में प्रस्तुत थे। पहले रामलला टेंट में रहे, अब रामलला अपने गर्भगृह में है। अब दिव्या भव्य अलौकिक मंदिर रामलला का बना। तो इसी प्रकार से संघर्षों का दौर तो चलता रहा। भगवान श्री राम ने जन्म से लेकर मृत्यु तक ही संघर्ष किया। तो उन्होंने राजा भी बने, वो एक तपस्वी भी बने और एक वनवासी भी बने। राम ने तो अनेक प्रकार की यात्राएं भोगी है। राम राजा के रूप में भी रहे, राम वनवासी के रूप में भी रहे। राम ने अपने जीवन में सभी प्रकार का धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में चतुर्विधि बताई, चतुर पुरुषार्थ के बारे में बताया। तो इसी प्रकार से जो अयोध्या का जो भव्य वो है, अयोध्या दर्शन के उपरांत जो दीपोत्सव होता है, दीपो ज्योति परम शुभम गिरी ब्रह्मा, जी, क्योंकि दीपो प्रभु श्री ज्योति राम का ये जनार्दन। जीवन हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। वो राजा भी बने, वो वन में भी गए, 14 वर्ष का वनवास भी उन्होंने झेला, माँ सीता से अलग भी रहे, उसके बाद फिर तपस्वी का भी जीवन उन्होंने जिया। आखिरी 1 मिनट बचे हैं, चलते चलते अनुजा आरव आपसे एक गीत आखिर में मैं सुनना चाहूंगी। जी बिल्कुल, हम आपको राम जी के जब वो बचपन में चलना शुरू हुए थे जी तो वो गीत आपको सुनाना चाहेंगे। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, केला के उठत धाया, केला के उठत धाया, केला के उठत धाया, मात गोद लेत दशरथ के रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बहुत खूबसूरत अनुजा आरव आपने गीत प्रस्तुत किए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शुभम गिरी जी, अमित उपाध्याय और अनुजा आरव। तो आज अयोध्या में ऐसा लग रहा है त्रेता का उजाला हो गया है। रामनवमी का ये पर्व बेहद ही हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में इस वक्त मनाया जा रहा है। तो मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।